दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वाई कूलिंग स्ट्रिप नॉट यूज इन डीसी मोटर। मतलब कि यदि आप कभी आपकी एसी मोटर को देखते हो तो आपको देखने को मिलता है कि इस मोटर के ऊपर एक कूलिंग स्ट्रिप होती है, हमारी नाली नुमा आयरन की स्ट्रिप लगी होती है। लेकिन अगर आप कभी डीसी मोटर को देखोगे तो आपको इसकी बॉडी पर कोई भी स्ट्रिप नहीं देखने को मिलेगी। इसकी बॉडी आपको बिल्कुल प्लेन देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी सवाल के जवाब पे बात करेंगे और साथ ही में आपके कुछ और इंपॉर्टेंट डाउट इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आप सोचेंगे कि आखिरकार इस स्ट्रिप का क्या फायदा है एसी मोटर के अंदर, तो ये जो स्ट्रिप होती है इसे बोलते हैं हम कूलिंग स्ट्रिप। क्योंकि यह स्ट्रिप हमारी जो एसी मोटर है, इस एसी मोटर की जो बॉडी है, जो बाहर की जो मेन बॉडी है, इस बॉडी पर जो हीट होती है, जो ये बॉडी गर्म हो जाती है मोटर चलने के कारण, उस हीटिंग को कम करने में हमें मदद करती है। लेकिन अब सवाल एक और हमारे सामने आ जाता है, क्या डीसी मोटर की जो मेन बॉडी है इसे कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? क्योंकि इसके ऊपर तो हमें कोई भी ऐसी स्ट्रिप देखने को नहीं मिल रही। तो दोस्तों इसे मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है, अगर हम बात करते हैं एसी मोटर की, तो एसी मोटर किस करंट से चलती है? तो यह मोटर हमारी चलती है एसी करंट से। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर हमारी चलती है डीसी करंट से। तो दोस्तों यह दोनों जो हमारा करंट होता है, एसी करंट और डीसी करंट, इन दोनों के करंट में कुछ डिफरेंस होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि कभी भी अगर किसी वायर में एसी करंट फ्लो हो रहा है तो इस केस में इस वायर के पास में हमारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आप सभी ने पहले से मैग्नेटिक फील्ड का नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों यह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यह हमारा जब एसी करंट फ्लो होता है तो जहां से एसी करंट फ्लो हो रहा है उसके पास में यही मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन एसी करंट में अलग ये होता है, यह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यह हमारी बार बार बदल रही होती है। मतलब कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप बात करते हो डीसी करंट की, तो अगर किसी वायर में हमारा डीसी करंट फ्लो हो रहा है तो डीसी करंट के फ्लो होने पे भी दोस्तों हमारी मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है। लेकिन यह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का नेचर थोड़ा अलग होता है। यह हमारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, जैसे हमारे एसी करंट में हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफरेंस है, यही हमारा मुख्य कारण हो जाता है इस स्ट्रिप को लेकर। आखिरकार हमारे करंट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्ट्रिप की वजह बन रही है, ये हम समझते हैं। तो दोस्तों एक बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी कहीं पर कोई मेटल रखा हुआ है, मेटल मतलब कोई धातु रखा हुआ है, जैसे हो गया कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, लोहा हो गया, तो अगर कभी भी कुछ इस तरीके से मेटल रखा हुआ है और इस मेटल के पास में अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रही है, जिसे हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, वह मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस मेटल से लिंक कर जाती है। जिसके कारण दोस्तों हमारा जो मेटल है, जो हमारा धातु है, इसके अंदर हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ मतलब हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। और आप सभी को पता है, अगर हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा तो इसके कारण हमारा करंट फ्लो होने लग जाएगा। ये आपको कई जगह पर इलेक्ट्रिकल में सुनने को मिलेगी कि अगर कभी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे किसी मेटल से लिंक करती है तो उस केस में उस मेटल के अंदर हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मतलब वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। और अगर वोल्टेज इंड्यूस होता है तो हम सभी को पता है क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होने लग जाएगा। और दोस्तों आपने एक चीज कई बार इलेक्ट्रिकल में सुनी होगी, एडी करंट। तो एडी करंट क्या होता है? एडी करंट हमारा यही होता है कि अगर हम कभी ऐसा चाहते नहीं कि हमारा इस मेटेलिक पॉइंट से करंट फ्लो होने लग जाए, लेकिन हमारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी हमारे मेटल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और करंट फ्लो होने लग जाता है, तो इस सिचुएशन को ये एडी करंट बोलते हैं। तो दोस्तों यही एडी करंट ही हमारा मोटर के केस में भी होता है। हमारी जो ये एसी मोटर होती है, इसकी मेन बॉडी में हमारा एडी करंट फ्लो होने लग जाता है। और अगर करंट फ्लो होगा तो हम सभी को पता है क्या होगी, हीटिंग उत्पन्न होगी। और हीटिंग अगर उत्पन्न होगी तो उसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए ही हम हमारी एसी मोटर के ऊपर कूलिंग स्ट्रिप को लगाते हैं और एक पीछे हम एक कूलिंग फैन लगा देते हैं मोटर के, जिसके कारण क्या होता है, जब हमारी मोटर घूमती है तो फैन भी घूमता है और उस कूलिंग फैन की हवा हमारी इस मोटर की स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हमारी मोटर ठंडी हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दो सवाल और आप सभी को पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला सवाल कि डीसी मोटर में ऐसा क्यों नहीं है, डीसी मोटर में हमें कूलिंग स्ट्रिप की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा एडी करंट कब फ्लो होने लग जाता है, ये तब फ्लो होता है जब हमारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी मेटल से लिंक करे। लेकिन अगर आप कभी डीसी करंट की बात करते हो तो डीसी करंट के अंदर कभी भी हमारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है। डीसी करंट के फ्लो होने पर भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती तो है, लेकिन वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो इसके कारण हमारी मोटर की बॉडी में ईएमएफ ही उत्पन्न नहीं होता। और अगर ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा तो मतलब हमारा करंट ही फ्लो नहीं होगा, मतलब एडी करंट ही नहीं बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार हमारी डीसी मोटर के ऊपर कूलिंग स्ट्रिप क्यों नहीं होती जबकि एसी मोटर के ऊपर क्यों होती है।
है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल दोस्त को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।